जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान कृषि फाउंडेशन के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम जो क्रॉप प्रोडक्शन के लगभग 1500 क्वेश्चन की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हमने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड कर चुके हैं। जो हिंदी मीडियम के क्वेश्चन 300 रहेंगे, उसके बाद हम बाई लैंग्वेज लेके आएंगे क्वेश्चन हिंदी एंड एक तरफ से इंग्लिश। तो आज पार्ट 3 है, इसमें 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। 15 मिनट में हम 50 क्वेश्चन डिस्कस कर देंगे और पार्ट 4 में हम 51 से लेकर 200 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे। इस हिसाब से हम सीरीज लेके आएंगे 50-50 क्वेश्चन की। तो इसमें पहला आज के इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, जिसको हम 101 क्वेश्चन नंबर है कि अखरोट में कुल वसा का प्रतिशत कितना होता है। तो अखरोट में टोटल वसा कितनी परसेंट पाई जाती है? तो 64.54, यानी कि 64.5% इसमें फैट पाई जाती है अखरोट में। आम का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो आम का जो खाया जाने वाला भाग होता है वह मध्य फलवित होती है। क्वेश्चन नंबर 103 है, कौन सा शहर बागों का नगर के नाम से प्रसिद्ध है? तो बागों का नगर यानी कि लखनऊ। लखनऊ का मलिहाबादी क्षेत्र जो है वह शहरी आम के लिए बहुत ही फेमस है, और लखनऊ को हम नवाबों के शहर के नाम से जानते हैं, या उत्तर प्रदेश की राजधानी भी है। क्वेश्चन नंबर 104 है, स्पंजी ऊतक यानी कि स्पॉन्जी टिश्यू जो है वो किस फल का हानिकारक शारीरिक रोग होता है? तो यह आम का होता है, जिसको हम राष्ट्रीय फल के नाम से जानते हैं। और जो स्पॉन्जी टिश्यू होती है सबसे अधिक किस वैरायटी में लगती है? तो वह अल्फांसो, और अल्फांसो वैरायटी ही सबसे अधिक एक्सपोर्ट होती है इंडिया से। तो इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, फलों का फटना फ्रूट स्प्लिटिंग किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? तो यह लीची, बेर, चेरी, इन सभी फलों में इसकी समस्या पाई जाती है। और लीची में आप याद रखिए, जब फल फटते हैं वो कैल्शियम की डिफिशियंसी की वजह से फ्रूट स्प्लिटिंग पाई जाती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 106 है, आम की कौन सी ऐसी किस्म है जो रसोई उद्यान यानी कि किचन गार्डनिंग के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो किचन गार्डनिंग में वही फसल उपयुक्त मानी जाती है जो कम स्पेसिंग उसमें सबसे कम होनी चाहिए। तो आपको पता है दशहरी में स्पेसिंग कितनी होती है? 10x10 मीटर होती है। तो आम्रपाली यानी कि 2.5x2.5 इसकी स्पेसिंग होती है 2.5x2.5 मीटर, यानी कि 2.5x2.5 मीटर। और 1 हेक्टेयर में लगभग 1600 पौधे लगते हैं अगर इसको फील्ड पे ग्रो करेंगे तो। लेकिन किचन गार्डन छोटा होता है, तो उसमें आम्रपाली के यानी कि 8 से 10 पौधे आसानी से लगाए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 107 है, लखनऊ 49 एक प्रसिद्धि किस्म है। तो लखनऊ 49 जो है वो किसकी प्रसिद्ध किस्म है? तो वह एक अमरूद की किस्म है। क्वेश्चन नंबर 107। और लखनऊ सफ़ेदा, यह आम की किस्म बहुत ही मशहूर किस्म है लखनऊ सफ़ेदा, और यह लेट वैरायटी होती है लखनऊ सफ़ेदा। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारत का कौन सा राज्य काजू का सर्वाधिक उत्पादक है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक काजू का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 109 है, आम में काला यानी कि ब्लैक टिप ऑफ मैंगो रोग का कारण है। तो यह बोरान की डिफिशियंसी या फिर गैस की वजह से इसमें ब्लैक टिप ऑफ मैंगो आम यानी कि आम का जो कारण है वह बोरान की डिफिशियंसी, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 110 है, बहुभोगिता यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी किस फल में पाई जाती है? तो यह जामुन, आम, सिट्रस, इन सभी में पॉली एम्ब्रियोनी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 111 है, सेब किस प्रकार का फल है? तो सेब जो है फॉल्स फ्रूट यानी कि झूठा फल है। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 है, संसार में अनानास यानी पाइन एप्पल का सर्वाधिक उत्पादक कौन सा देश है? तो कोस्टारिका। यह कोस्टारिका किस महाद्वीप में है? यह अमेरिका महाद्वीप का है। सेंट्रल अमेरिका जो है उसमें एक छोटा सा देश है कोस्टारिका। यहाँ पे सबसे अधिक पाइनएप्पल यानी कि अनानास का सबसे अधिक उत्पादन होता है। इसको भी आप याद रखिएगा। टमाटर पूरी में सुरक्षक रसायन बेंजोइक अम्ल की अनुमेय सीमा, यानी कि जैसे अभी आपको बताया था टमाटर के लिए कौन सा रसायन यूज करते हैं? तो सोडियम बेंजोइक। और सोडियम बेंजोइक का जो मात्रा होती है वो 350 ppm यूज करते हैं। जो कलरलेस फ्रूट होते हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए हम पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का यूज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 114 है, फलों में
अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? तो फलों में सबसे अधिक शर्करा कौन सी पाई जाती है अधिकतर? वह फ्रक्टोज होती है, लेकिन अंगूर में ग्लूकोज होती है और गन्ने में सुक्रोज होती है। भारत के किस राज्य में आम का उत्पादन एवं क्षेत्रफल सर्वाधिक है? तो आम का सबसे अधिक उत्पादन जो है वह उत्तर प्रदेश में है। आम का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में है और आम का सबसे अधिक क्षेत्रफल महाराष्ट्र में है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा। और फलों की बात करें तो जो आम है सबसे अधिक एरिया की बात करता है, तो आम का सबसे अधिक क्षेत्रफल है और सबसे अधिक प्रोडक्शन जो है वह केला का है और सबसे अधिक प्रोडक्टिविटी जो है वह पपीता का है। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो सेब का कौन सा भाग खाया जाता है? तो गूदेदार पुष्पासन, गूदेदार पुष्पासन जो है सेब का खाया जाता है, खाया जाने वाला भाग होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 117 है, वानस्पतिक रूप से केला फल है? तो केला यानी वेजिटेटिव रूप से कौन सा फल है? तो बेरी फल है। क्वेश्चन नंबर 118 है, कैल्शियम कार्बाइड रसायन निम्न में से कौन सी गैस रिलीज करता है, नहीं कौन सी गैस निकालता है? तो एसिटिलीन गैस कैल्शियम कार्बाइड जो कि फलों को पकाने में इस रसायन का यूज करते हैं। और हाल ही में कैल्शियम कार्बोनेट जो है इस पर बैन लगाया गया है कि इससे फलों को ना पकाया जाए क्योंकि बहुत ही हानिकारक होता है। क्वेश्चन नंबर 119 है, नींबू जाति के फलों में सिट्रस कैंकर, मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में बताया था कि यह एक बैक्टीरिया जनित बीमारी है, बैक्टीरिया के यानी कि जीवाणु जनित बीमारी है सिट्रस कैंकर। बंची टॉप, तो बंची टॉप किसमें? बंची टॉप आप बनाना आपने सुना होगा। तो केला की गंभीर समस्या यानी कि भयंकर बीमारी किसकी है? केला की है। निम्नलिखित में से क्लाइमेटिक फलों का जोड़ा, मतलब इसमें एक ग्रुप है कि जैसे लीची, अंगूर और आम, केला, तो क्लाइमेटिक कौन सा है? आम एंड केला एक क्लाइमेटिक है। क्लाइमेटिक का मतलब होता है फलों को तोड़ के वो बाद में उसको पकाया जा सके। तो केला को भी पका लेते हैं, आम को भी पका सकते हैं, लेकिन अमरूद, लोकाट या फिर नींबू है या फिर अंगूर है या इनको हम नहीं पका सकते हैं। कच्चे तोड़ ले तो सूख जाएंगे लेकिन वो पकेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 122 है, नमक यानी कि साल्ट की कितनी प्रतिशत मात्रा प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त होती है? तो 15 से 25%। इसको हम आपको पहले ही बता चुके थे। क्वेश्चन नंबर 122 जो है वह 15 से 25% इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, भारत में कुल फलों के उत्पादन का कितने प्रतिशत प्रसंस्करण किया जाता है? तो जो टोटल फूड का प्रोडक्शन होता है उसका केवल 4% ही हम प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, बाकी हम डायरेक्ट कंज्यूम कर जाते हैं। भारत की आम की नियमित फल देने वाली किस्म कौन सी है? तो आम्रपाली है। यह एक नियमित फसल, मतलब हर साल इसके में आम आते हैं। बाकी से दशहरी हो गई या अन्य जो वैरायटी हैं आम की, वो क्या करती हैं, उसमें एक साल फल आएगा तो अगले साल नहीं आएगा, फिर एक साल बाद आएगा, यानी कि तीसरे साल फल आते हैं। लेकिन आम्रपाली में नियमित हर साल फल का उत्पादन होता है। तो इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 125 है, भारत में किस फल का उत्पादन सर्वाधिक है? तो भारत में सबसे अधिक उत्पादन किसका है? आम का है। सबसे अधिक उत्पादन सबसे अधिक केला का है। प्रोडक्शन केला का होता है और एरिया आम का है। प्रोडक्टिविटी किसकी है? पपाया की है। क्वेश्चन नंबर 126 है, पनामा मिलानी यह एक विल्ट जनित रोग है। यह एक भयानक बीमारी किस फल में अधिकतर हानि पहुंचाता है? तो पनामा विल्ट किसका में है? केला में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 127 है, कुर्ग, हनी ड्यू, पूसा डेलिशस, पूसा नन्ना, पूसा डॉग इत्यादि किस फल वृक्ष की उत्तम प्रजातियां हैं? तो यह पपीता की हैं। राइट आंसर सी ऑप्शन सही है। पपीता का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो उस अमेरिका यानी कि ट्रॉपिकल अमेरिका पपाया का ओरिजिन प्लेस माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 129 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? घाना में कोको की कृषि लोकप्रिय है, तो ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी है, कहवा ब्राज़ील के एक महत्वपूर्ण बागानी फसल है, ये भी सही है। श्रीलंका चाय के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। श्रीलंका में चाय की
सबसे अधिक उत्पादन भी होता है। और उत्पादन में सबसे अधिक चाय जो होते हैं इंडिया में होती है, लेकिन सबसे अधिक उत्पादन के साथ साथ सबसे अधिक कंज्यूम भी इंडिया वाले ही कर जाते हैं। मतलब जितना प्रोडक्शन करते हैं उतना खा जाते हैं, मतलब पी जाते हैं वो। तो ये भी सही है। गन्ना मलेशिया की एक प्रमुख बागानी फसल है। गन्ना मलेशिया की प्रमुख बागानी फसल नहीं है। इसका राइट आंसर डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा है, तो यानी कि डी ऑप्शन सही है। बाकी सभी तो सही दिया है। अर्कावती, क्वेश्चन नंबर 130 है। अर्कावती किस फल की संकर किस्म है? तो यह किसकी है? अंगूर की, यानी कि ग्रेप्स की संकर किस्म है अर्कावती। सेब फल के बगीचों में सर्वाधिक हानि किस रोग के कारण होती है? तो एप्पल स्कैब होता है, एक डिजीज लगती है जिसके अधिक सबसे अधिक सेब को हानि पहुंचती है। क्वेश्चन नंबर 132 है। पूसा सीडलेस किस्म किससे संबंधित है? तो पूसा सीडलेस किस्म जो है वह अंगूर से रिलेटेड है, और पूसा मैजेस्टिक ये किससे है? पपाया से है। पपीते के फलों में पीला रंग किस पिगमेंट के कारण होता है? तो कैरिका जंथेन की वजह से पपीते का पीला रंग होता है। आम की निर्यात हेतु उपयुक्त किस्म, ये अभी आपको बताया कि अल्फांसो को सबसे अधिक निर्यात करते हैं, और स्पॉन्जी टिश्यू इसी वैरायटी में अल्फांसो में ही पाई जाती है। लीची फल का खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो लीची फल का खाया जाने वाला जो भाग है वह गूदेदार बिचौल होता है। क्वेश्चन नंबर 136 है। निम्नलिखित में से कौन सा फल शुगर रोगी यानी कि शुगर पेशेंट यानी कि जो डायबिटीज पेशेंट होते हैं उनके लिए अमृत माना जाता है? तो वह जामुन। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। जामुन हो गया, करेला हो गया, ये सभी शुगर पेशेंट के लिए अमृत माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 137 है। सिगाटोका किस फल वृक्ष से संबंधित है? तो सिगाटोका किससे संबंधित है? तो यह केला से संबंधित है। सिगाटोका केला से संबंधित है। राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 138 है। देश में उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, मतलब देश में उत्तर प्रदेश किन फसलों में नंबर 1 पे है? तो मूंगफली में कौन सा है? गुजरात है। मक्का में कर्नाटका है। आलू का उत्तर प्रदेश है। गेहूं का उत्तर प्रदेश है। तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 139 है। कल्याण सोना एक किस्म है, किसकी कल्याण सोना किस्म है? वह गेहूं की किस्म है। किसकी? गेहूं की। क्वेश्चन नंबर 140 है। किस खुशबूदार उपज के उत्पादन के लिए नागौर प्रसिद्ध है? तो नागौर किसके लिए प्रसिद्ध है? मेथी के लिए। नागौर कहाँ पे है? राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है नागौर। क्वेश्चन नंबर 141 है। निम्नलिखित रसायनों में से कौन सा फलों और सब्जियों के लिए दृढ़ रखने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी कि सब फल तथा सब्जियों को कठोर बनाने के लिए किस रसायन का हम यूज करते हैं? तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज करते हैं फल तथा सब्जियों को कठोर बनाने के लिए। और सोडियम बेंजोएट का किस में करते हैं? सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं फलों को प्रिजर्व रखने के लिए। कौन से फल? जिसमें कलरफुल फल। और कलरलेस के लिए पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड। सल्फर क्या करता है? सल्फाइड इसलिए करता है क्योंकि सल्फर क्या करता है, जो फल में कलर होता है उसको रिमूव कर देता है, इसलिए हम कलरलेस के लिए ही पोटेशियम मेटाबाई सल्फाइड यूज करते हैं, और कलरफुल के लिए सोडियम बेंजोएट का यूज करते हैं। इसको भी आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 142 है। जेली के लिए फलों में पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। तो जेली के लिए क्या है? पेक्टिन की आवश्यकता पड़ती है। और जेली सबसे अधिक किसकी अच्छी बनती है? तो वह अमरूद की जेली सबसे अच्छी बनती है, और सेब का जैम अच्छा बनता है। इसको भी आप याद रखिएगा। फलों एवं सब्जियों के लिए स्थायी संरक्षण किसके द्वारा संभव है? तो 5% नमक के ऑप्शन ए ऑप्शन है 5%, बी ऑप्शन है 15 या इससे अधिक नमक, और सी ऑप्शन है 1% से 1% नमक। तो फल तथा सब्जियों को स्थायी संरक्षण करने के लिए 15 से 25% नमक की आवश्यकता होती है। नहीं तो इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही होगा, 15 या इससे अधिक नमक की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 144 है। फलों में रंग परिवर्तन होता है, तो किसकी वजह से फलों का रंग परिवर्तन होता है? एंजाइम की वजह से होता है। तो क्वेश्चन नंबर इसका राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 145 है। जेली में प्रायः फल प्रयोग किए जाते हैं, तो जेली सबसे अच्छी बनती है अमरूद की। तो इसका राइट आंसर है अमरूद, सेब, करौंदा, इन सभी से जेली बनाई जा सकती है, लेकिन सबसे अच्छी बनती है अमरूद से, और सबसे अच्छा जैम बनता है सेब से। क्वेश्चन नंबर 146 है।
फलों को सुरक्षित रखने के लिए उनमें नमी की मात्रा कितने % से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो फलों को सुरक्षित रखने के लिए नमी की मात्रा 20 से 25% से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए ऑप्शन है 20 से 24। और फसलों में जो आपके खाद्यान्न के लिए 10 से 12%, और जो दलहन के लिए 8 से 10%, तिलहन के लिए 7 से 8% नमी होनी चाहिए, इससे अधिक नहीं होनी चाहिए। शीतगृह या रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को कितने तापक्रम पर रखते हैं? तो कितने, ये 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको प्रिजर्व रखते हैं। मतलब उसमें जो फ्रिज होता है उसमें टेम्परेचर जो है फल तथा सब्जियों को रखने के लिए 4 से 7 के बीच होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर 3.9 to 7.2 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सिरका में कितने % एसिटिक अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में 4 से 5% एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 149 है, अल्कोहलिक किण्वन में खमीर किस पर क्रिया करता है? तो कार्बोहाइड्रेट पर ही खमीर क्रिया करता है। क्वेश्चन नंबर 150 है, सेब को चाकू से काटने पर उसका रंग किसके कारण भूरा हो जाता है? तो किसकी वजह से हो जाता है? तो एंजाइम की वजह से उसका रंग भूरा हो जाता है। तो अभी तक हमने टोटल 150 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। पार्ट 1 में 1 से 50 तक थे, पार्ट सेकेंड में 51 से लेकर 100 तक थे, और पार्ट 3 में 101 से लेकर 150 क्वेश्चन तक डिस्कस कर चुके हैं। ये सीरीज हमारी लगभग 14 से 1500 क्वेश्चन तक हम इसमें डिस्कस करेंगे, और 300 क्वेश्चन के बाद हम बाईलिंगुअल लेके आएंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद हो तो इसको लाइक कर दीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।